हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय चैनल एंड आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी। सो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। इट ऑल्सो नोन एज द एक्सिलरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। तो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी क्या काम करती है? सेकेंडरी मेमोरी पहली बात तो एक्सिलरी मेमोरी है जो कि हमारे डेटा को क्या करता है, परमानेंट स्टोर करता है, चाहे डेटा हो प्रोग्राम्स हो। ठीक है, जितना भी डेटा होगा वो परमानेंट हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की, जहाँ पर हमारा एस एस डी एफ डी सी डी मैग्नेटिक डिस्क पेन ड्राइव हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी के हैं जहाँ पर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता रहता है। तो बात करते हैं हमारे एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव की। तो बेसिकली क्या है कि ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस दैट यूजर्स यूज मैग्नेटिक डिस्क प्लेटर्स टू रीड एंड राइट डेटा। तो बेसिकली ये जो हमारा हार्ड डिस्क है ये ट्रेडिशनल एक स्टोरेज डिवाइस है। वैसे आज तो आजकल एस एस डी आ गई हैं, तो ये हमारा ओल्ड वर्जन में हम इसे यूज़ करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए, जिसमें डेटा हमारा प्लेटर्स में मतलब डिस्क की फॉर्म में हमारा डेटा को स्टोर किया जाता था। ठीक है, और डेटा को रीड एंड राइट किया जाता था। दूसरा हमारा पॉइंट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब ये कितने तक का डेटा स्टोर कर सकता था। तो 100 GB से लेकर सेवरल टेराबाइट तक फॉर्म डेटा हमारा स्टोर कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट स्लोअर कंपेयर टू एस एस डी बट मोर अफोर्डेबल एंड लार्ज स्टोरेज। बात करें थोड़ा स्लो है एस एस डी के मुकाबले, अगर बात करें तो थोड़ा सा स्लो है, बट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और लार्ज स्टोरेज को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे एस एस डी की। तो एस एस डी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट डिस्क। इट इज़ मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस दैट फ्लैश मेमोरी। तो बेसिकली ये आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है एस एस डी को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होती है, जो कि स्पीड में आपका डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट आपको जनरेट करके देता है। ठीक है, स्पीड अब बूट टाइम एंड फाइल एक्सेस। जब आपका कंप्यूटर बूटिंग में होता है तो ये बहुत ही स्पीड में डेटा को एनालाइज फाइल को एक्सेस करता है और बहुत जल्दी उसको बूटअप भी करता है, मतलब फास्ट होता है। ठीक है, अब बात करें एफ डी की, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो बेसिकली ये हमारा ओल्डर स्टोरेज डिवाइस है। यूजुअली ये 1.44 MB तक के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं था उस टाइम पे। और ये 1980s में इसको यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। बहुत ही स्मॉल फाइल्स को डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते थे। वेरी स्लो वेरी लो कैपेसिटी एंड ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट नाउ। जो ये उस टाइम पे मतलब बहुत ही स्लो थी और आज के टाइम पे हमें मतलब लगभग इसका यूज़ ही नहीं होता, ऑब्सोलेट हो चुकी है, मतलब लुप्त हो चुकी है एक तरीके से। तो ये था मतलब फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब बात करें हमारी सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये बेसिकली क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर डेटा यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसमें हमारा डेटा जो स्टोर होता है वो लेजर की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें स्टोर किया जाता है। जैसे आप मान लो सीडी आपने देखो, मूवीज़ की हो गई, सॉन्ग हो गई, जितना भी डेटा था हमारा उसमें सीडी मतलब एक कॉम्पैक्ट डिस्क में उसको स्टोर किया जाता था। टिपिकली ये बेसिकली 700 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकता था। ठीक है, यूज केस कहाँ, जैसे म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, बट यूजेज इज ड्रेस डिक्रीजिंग ड्यू यूएसबी एंड क्लाउड स्टोरेज। पहले के ज़माने में हम लोग सीडी का बहुत यूज़ करते थे, बट आज के ज़माने में हम लोग यूएसबी और क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी आ गई, तो इससे ज़्यादा हम लोग सीडी का यूज़ बहुत ही कम हो चुका है। ठीक है, बात करें अब मैग्नेटिक डिस्क। ऑल्सो स्टोरेज डिवाइस दैट यूज मैग्नेटिक कोटिंग टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। तो बेसिकली ये भी एक स्टोरेज ही डिवाइस है, जो कि इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर के अंदर और हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। बट कोटिंग स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मैग्नेटिक, मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्पॉट्स में डेटा को हमारे स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसा एच डी डी हो गया और एक फ्लॉपी डिस्क हो गया, जो कि बेसिकली उसके अंदर ही हमारा मैग्नेटिक डिस्क होता है, जो डेटा को बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे स्पॉट्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बट नाउ स्लोअर। ये डेटा स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के डेटा को स्टोर करके रखता है, बट नाउ ये थोड़ा स्लोअर हो चुका है। बात करें अगर पेन ड्राइव की, तो बेसिकली ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, क्योंकि स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर थ्रू अ यूएसबी पोर्ट।
तो पेन ड्राइव बेसिकली क्या है, एक फ्लैश ड्राइव मेमोरी एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस ही है जहाँ पर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो और इजीली कैरी करके ले जा सकते हो। ठीक है, पोर्टेबल है, मतलब एक में स्टोर करके आप कहीं भी उसको ले जा सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर के थ्रू, यूएसबी पोर्ट के थ्रू। ठीक है, यूज फ्लैश मेमोरी एंड कैन स्टोर डेटा फ्रॉम 4 GB टू 1 TB टू मोर। तो ये बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब ये फ्लैश मेमोरी का यूज़ करता है जो कि 4 GB से लेकर 1 TB तक डेटा को ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, बात और थर्ड पॉइंट जो है हमारा, वेरी यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग एंड स्टोरेज फाइल्स क्विकली एंड ईजिली। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, जहाँ पर स्टोरेज डिवाइस है हमारा। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा फाइल्स को क्विक स्टोर कर सकता है और फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है ईजिली और फास्ट। ठीक है, ये हमारा पेन ड्राइव है। तो सेकेंडरी मेमोरी इसी तरह वर्क करती है और उसके टाइप्स भी हमने बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में कि मेमोरी में कैसे यूनिट डेटा स्टोर होता है, कितने फॉर्म्स में डेटा को स्टोर किया जाता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।